जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। देखो आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चन से लेके आया हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति पहल की घोषणा की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा भारत को ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। देखो, यूनियन बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव की घोषणा की गई है। यह पहल बायोफार्मा, एक्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस सेक्टर्स को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत को दुनिया का ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। देखो, यह पहल रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियलाइजेशन की पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करती है। इसका बजट अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का निवेश है। इस पर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाना की फोकस है। देखो, इंस्टीट्यूट देखें तो 3 नए निपेर मतलब राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुलेंगे और 7 पुराने संस्थान को आधुनिक बनाया जाएगा। इसका नेटवर्क देश भर में 1000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल सेंटर बनाए जाएंगे। बायोलॉजिक्स में ये ड्रग्स लैब में केमिकल से नहीं बल्कि जीवित कोशिकाओं, लिविंग सेल से बनाई जाती है। इसके स्रोत इन्हें इंसान, जानवर, पौधे या सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। ये देखो, बायोसिमिलर्स क्या होता है? जैसे साधारण महंगी दवा की सस्ती जेनेरिक मेडिसिन आती है, वैसे ही बायोलॉजिक्स की चीप कॉपी को बायोसिमिलर्स कहते हैं। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भारत में ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च की शीर्ष संस्थान है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। माहौली, पंजाब में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा थंडर्स ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है। हरियाणा थंडर्स ने फाइनल में दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर यह खिताब जीता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का फाइनल नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया। 2026 में इसका 5th एडिशन आयोजित किया गया है। ये लीग 7 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू हुई है, जिसमें 6 नई फ्रेंचाइजी शामिल थी। 2026 सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क सीजन का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर है। देखो, प्राइज मनी जानते हैं। विनिंग टीम को 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। जो रनर अप टीम होती है उसे 75 लाख रुपए मिलते हैं। ये प्रो रेसलिंग लीग क्या होती है? देखो, प्रो रेसलिंग लीग भारत की प्रोफेशनल कुश्ती लीग है जो 2015 में शुरू की गई थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। देखो, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया में कुश्ती खेल का नेशनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपटीशंस का आयोजन करता है और पहलवानों का चयन करता है। भारतीय कुश्ती की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन संजय सिंह जी हैं। ये हैं संजय सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही पेन्यार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पेन्यार रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। पेन्यार रिवर वाटर डिस्प्यूट तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच वाटर शेयरिंग को लेकर है। ट्रिब्यूनल का गठन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत होगा। तमिलनाडु एलिगेशन कर्नाटका द्वारा चेक डैम्स डायवर्जन स्ट्रक्चर से डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो कम हो रहा है। देखो, द 1892 एग्रीमेंट, तमिलनाडु का तर्क है कि 1892 के पुराने समझौते के अनुसार कर्नाटका बिना उनकी सहमति के नदी पर कोई नया निर्माण नहीं कर सकता। पेन्यार रिवर के बारे में जानते हैं। इसे तमिलनाडु में दक्षिण पेन्नार या थेनपन्नई और कर्नाटक में दक्षिण पिनाकिनी कहा जाता है। इसका ओरिजिन नंदी हिल्स, चिक्का बलापुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से होता है। इसका रूट कर्नाटका में
80 किलोमीटर बहने के बाद यह तमिलनाडु में प्रवेश करती है और अंत में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 497 किलोमीटर। यह तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखो, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जानते हैं M.K. स्टालिन जी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। लोकसभा की सीट यहाँ पर 39 है और राज्यसभा की कुल सीट 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेबेलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कियारा आडवाणी जी को। देखो, फेमस मेकअप ब्रांड मेबेलिन न्यूयॉर्क ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये मेबेलिन न्यूयॉर्क क्या है? देखो, यह एक USA की मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी है। ये कंपनी मेकअप, स्किन केयर, परफ्यूम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी चिकागो में। साल 1996 से मेबेलिन फ्रांस की मशहूर कॉस्मेटिक कंपनी एल ओरियल की सहायक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संगठन द्वारा शुरू की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा। देखिए, NPS हेल्थ पेंशन स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई है। यह नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ही काम करेगी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस जानते हैं। देखो, अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा बीमारी के इलाज पर खर्च कर देते हैं। इस योजना का पर्पस एक अलग मेडिकल फंड बनाना है जिसका इस्तेमाल OPD और हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्चों के लिए किया जा सके। देखो, ये स्कीम स्पेशल क्यों है? देखो, यूजुअली पर हेल्थ इंश्योरेंस में कई बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड मतलब इंतजार का समय होता है, लेकिन NSPS योजना में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। ये पुरानी डिसीज जैसे शुगर, BP के खर्चों के लिए तुरंत पैसा निकालने की सुविधा देती है। इसका पहला निकासी या फर्स्ट विड्रॉल कम से कम 50,000 का फंड इकट्ठा होने के बाद ही पैसा निकाल सकता है। इसकी लिमिट आप एक बार में अपने योगदान का अधिकतम 25% निकाल सकते हैं। इसके एग्जिट रूट्स जानते हैं। अगर बीमारी बहुत गंभीर है और बिल फंड के 70% से ज्यादा है तो 100% पैसा निकाला जा सकता है। यह PFRDA क्या है? देखो, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका ऑब्जेक्टिव भारत में रेगुलेटिंग द पेंशन सेक्टर कराना और बुढ़ापे के लिए लोगों की जमा पूंजी जैसे NPS को सुरक्षित रखना है। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलू AI नामक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। देखिए, पिलू नामक वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने पिलू AI को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाना है। ये पिलू AI ऐप होता क्या है? देखो, यह एक AI पावर्ड अकाउंटिंग एजेंट है। पिलू AI एक आवाज से चलने वाला अकाउंटिंग ऐप है जिसमें दुकानदार अपनी भाषा में बोलकर बिल बना सकते हैं, लेन देन दर्ज कर सकते हैं और रिपोर्ट देख सकते हैं। फिलहाल यह 5 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। देखो, AI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक एक्ट पेश किया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला AI मॉडल ट्रांसलेट गैमा लॉन्च किया है। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। और जानते हैं, ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एक उन्नत पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहां आयोजित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिसामारी, असम में। देखो, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 भारत के असम के मिसामारी मतलब सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की जाएगी। ये एक्सरसाइज खंजर का 13 एडिशन है। ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जो 4 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित किया होगी। इसकी पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस कौन कौन है? देखो, इंडिया की साइड से इंडियन आर्मी की एलाइट पैराशूट रेजिमेंट होगी स्पेशल फोर्सेस में, और किर्गिस्तान की साइड से वहां की स्कॉर्पियन ब्रिगेड होगी। ये एक्सरसाइज खंजर है, ये 2011 से स्टार्ट हुई है। इसका 12वां एडिशन 2025 को टोकमोक किर्गिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक हरमनी किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स। देखिए, सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका पहला भारत का दौरा होगा। यह यात्रा भारत सेशेल्स राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नई दिल्ली में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सेशेल्स के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी है। सेशेल्स पूरे अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ये है पैट्रिक हरमनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क। ये हैं एलोन मस्क। देखो, फोर्ब्स के अनुसार फरवरी 2026 में एलोन मस्क अपनी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स और एआई स्टार्टअप XAI के विलय के बाद 800 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 852 बिलियन मतलब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आगे गई है। पिछले 4 महीनों में $500 बिलियन से $800 बिलियन तक का सफर तय कर मस्क ने रिकॉर्ड बनाया है। देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने आज की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। हमारी क्लास सुबह डेली 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।